हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संतन कुमार है और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी पननिया पंचायत के एक छोटा सा गांव राजा बीघा में हैं। यहाँ पर एक मंदिर के कंपाउंड से बाहर बैठे एक भूइयां समाज का संगठन का निर्माण किया गया था पिछले वर्ष, जिसका यहाँ पे इस वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और इस समाज का निर्माण करने का क्या क्या उद्देश्य है और क्या कारण है, क्यों इस समाज को निर्माण किया गया, सारा कुछ डिटेल आपको मिलाएंगे। सचिव और अध्यक्ष सबसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये समाज को निर्माण करने का कारण क्या है और क्यों बनाया गया। इसका जो चीफ गेस्ट हैं वो लौंगी मांझी हैं, जो कि लौंगी मांझी अपने इंट्रोडक्शन का मुहताज नहीं है, उन्हें खुद आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो लौंगी मांझी अपने गांव में एक बहुत बड़ा नहर का निर्माण किया है, जिसे अपने दम पर निर्माण किया है, जिसे कोई भी संगठन या फिर कोई निर्माण नहीं कर पाया और अपने दम पर अपने बलबूते निर्माण किए हैं। तो चलिए यहाँ पे जो इस वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, यहाँ पे कंबल वितरण का भी समारोह है, कंबल वितरण होगा। और चलिए यहाँ के जो भी अध्यक्ष सचिव हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि ये संगठन का निर्माण करना पड़ा और क्यों निर्माण करना पड़ा। तो चलिए। तो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है उसका चीफ गेस्ट लौंगी मांझी के द्वारा ये स्टेज का उद्घाटन हो चुका है। तो आइए हम इस समाज के बारे में कुछ लौंगी मांझी से बात करते हैं और उनका क्या संघर्ष रहा अपने जीवन में, उसके बारे में कुछ भी बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा रहा आपका संघर्ष, कैसे आप इतना बड़ा नहर का निर्माण किया अपने गांव में। तो चलिए हम चलते हैं, आपको लौंगी मांझी से आपको मिलवाते हैं। आप अपना संघर्ष के बारे में कुछ बताइए, आप किस तरह से संघर्ष किया अपने लाइफ में, अपने जीवन में? अपने जीवन में सबसे पहले आप बोलिए। लाने थे, देश पर पानी चढ़ाए थे। एकदम स्टार्टिंग से बोलिए, आप कैसे किए? कैसे करे कि से इसमें सब बाहर ने कमाए थे। तो हम कहे कि सर हम ही नहीं कमा के देखते हैं, पानी चढ़ा के देश पर। तो देश पर पानी चढ़ाएंगे तो हमको कमाइले बराबर कम होगा हैं जी। तो हम कहे कि नहीं, पानी चल रहा है बांके बाजार, ये पानी के साला कहीं देशों पर चढ़ा देंगे। एक सारा ये सारा आदमी सारा अपन में खेती में करे लगेगा सर, वही लोग पानी हम मेहनत से पानी चल जाए पहाड़ वाला बांके बाजार। तो हम कहे कि ना एक सर जहाँ कहूँ पर काटे पर आए, कहूँ पर ना काटे पर आए, एक ले सब चढ़ौली पानी को ठिलवा पर होगा कल कि हम मजूरी जब धान माती तब नहीं जब मांगे हैं, इसलिए कि हम अनकर देश पर चढ़ावी चलिए। तो आप अकेले ये काम अकेले काम करते हैं, इसमें कोई आपका मदद नहीं किया था? नहीं कोई करते थे, कोई भी नहीं। हम लोग घर गांव का मुखिया लोग होते हैं, ये सब कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं करते थे, कुछ नहीं किया। जैसे हम कह रहे कि सर घानों वाला गस आ जाती सर, क्या ने उन्हें जाके यहाँ खड़ा जंगलवा में तोड़ बैठवा हमारे मजा के मैं ये बोला कि जंगलों कैसे खेले हैं बाबू, तो कौन के हाथी हो गया जब हम लोग और बढ़िया लग से ना देखा ला। हाँ सब रेंगन चेंगन सब को साथ एकदम ट्रांसफर गाँव वाला, मतलब गाँव वाला कुछ नहीं बोलते थे? और वो सब तो कदर काटता, वो सब बिगाड़ जल्दी है। आपके घर के फैमिली लोग सपोर्ट करते थे इसके लिए कि आप क्यों घर वाला भी अच्छी करते थे? जाके फिर हम बड़ी करी थी हाकिम के धारे करी थी, हमारा उतना मामले ना कि हाकिम के धारिए किसी तो मिर्जा वाला आ गया से ऐसी वाला ताकरी वाला चल गया, उस रोड देखे हम कहे हाकिम से हमारो चीज़ है हम बनौली है तो चल जाके देख रहा है। जिस टाइम आप नहर खोदते थे उस टाइम तो घर का परवरिश आप ही चलाते होंगे ना? हाँ। तो आप किस तरह से, आपका मजदूरी नहीं मिलता था तो किस तरह से आप चलाते थे? तो जंगल से कमा कर लकड़ी बेच के बांके बाजार से काम करते रहे। मतलब कि आप नहर को खोदते भर में भी अपना घर चला लेते? हाँ एकदम, शादी विवाह रेंगन के कह रहे खोदते भर में। अच्छा हाँ, क्या काफ़ी संघर्ष रहा होगा ना? हम अकेले जा चुपे बोले चुपे जाली करे कि बाकी माल बाकी फिर ना लकड़ी में चला गया कमाई लग लिया, तो बाद में फिर करें अब क्या करूँ कम, तो माल बाकी धरी था सर कल कि अब सब क्या मौका भेट लगा नहीं, गाय खेती बकरी के दिए उन्हीं सब करिए कम आओ का। सुबह में कितना बजे उठते होंगे? और कभी मौका देख के करा लिए, लेकिन मौका रहा नहीं घर में खर्ची तो सर से बड़ा चल रही क्या खा के अपने से। हाँ आटा डाल तो झाट मारी मोटे छोटे पकड़ लियो और खैली चलते रह।
और आपकी पत्नी भी साथ में जाते थे क्या? ना नहीं। वो तो साइबे कर रहा है, वो उस टाइम क्या तो करते? खाए नहीं दे, वो उस टाइम क्या करते थे? वो घर नहीं रहा है बेकारी पोता पति खेल में। अब ये बताइए कि आप जब ये काम को सफल बनाए उसके बाद सब लोग का क्या रिएक्शन रहा होगा? आप तो करा कि हाँ अब ठीक है, सब पानी से हम भेरी कबले लगा पानी जमीन में, बस 7% हमारे 5% कटल है अपने से, 5% कटल तब पकड़ा है पानी, जब अभी तो भेरी। जब आप जिस टाइम काम कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस टाइम कोई नेता ये सब नहीं देखने आए ना। होंगे। लेकिन आप जिस टाइम आप अपना काम को सफल बनाए होंगे उस टाइम आए होंगे कोई नेता लोग? 20 में गेलिए ने, हाँ। तब कल के सब काम तैयार हो गई, हाँ। कुछ होगा भात चावल तैयार हो गए ना है, तो अखबार कहने लगा कि हमारे पास अभी चाहिए करवाई, हम कहीं साथ में तैयार कर अब सब भूल हो गई, तो ऐसे ही करते करते खत्म कहा हो जाए, करते तो सब साल लूट थी, दूसरा कोई लूट लेती, तो हम कहे कि ना हम चाहे फिर साथ में हमारा हो गया हरनामा, अब तो सर हम कह कहीं बाद में एगो बाँका बाजार ऑपरेशन करे वाला भक्ता रहो मुंगा देने के, तो हम कहली कि तो 700 मांगे, 7,000 मांगते रहो, तो हम कहली कि 7 उनके के गाँव पर घर समा बसल है डंगदर, तो बाद हम कहली कि से एक देने से गेली झोल फोल के वो चल गल बोध गया वो डंगदर वाला, तो बोध गया से आलो, तो हम पूछली यहाँ डंगदर सब कहाँ थे, हाँ से बोध गया, तो फोन करियो, तो कल कैसे करें से एगो रोगी आया से ऑपरेशन करा, ऐसे रुके कहा से वो आलो एकदम बेर डूबे, कहली कि लिखा पानी ले 400 पैसा से खून चेक करे में ले लो 400 पैसा, अब हमारे से चल दिल तो यहाँ डॉक्टर अपन घर हमारे से डॉक्टर के पीछे लगली, तो बाद में कहले डॉक्टर साहब पहले घर थमा के हुआ है ऑपरेशन में करे कहे थे, 7,000 कहे वो कहे हट वो जान लगले। ये बताइए कि आपको काम को सफल बनाने के बाद आपको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोत्साहन आपको मिला होगा? हाँ मिलने ना है, काची मिला होगा? ट्रैक्टर मिल रही और कंपनी दे दवाई वाला 1 लाख। हाँ। उस ट्रैक्टर को आप किस चीज़ में आप उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस ट्रैक्टर से हर जोता डाला नाद दिलक है। अच्छा, हर वे जोता है, सिर्फ अपना खेत को हर जोतते हैं? हाँ अपने उन्हें नाम जाते चल ये पैसे से निकले हैं सारा भुइया के जात सारा कुछ देवे नहीं करता, छाक देता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए यहाँ के जो इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट हैं लौंगी मांझी, और इनसे हम आपको मिलाएं और इनसे ही प्रोत्साहित होकर यहाँ के राजा बीघा के ग्रामीण जनता ये एक संगठन का निर्माण किया है, जिस संगठन का नाम है जागो हुआ सवेरा भुइयां संघ समीक्षा समिति। इस संगठन का निर्माण किए हैं और चलिए हम इस संगठन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव से भी बात करते हैं कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है और ये किस प्रकार का संगठन है। तो सर आइए, सबसे पहले आप अध्यक्ष हैं, तो चलिए आप बताइए इस संगठन का उत्पत्ति करने का उद्देश्य आपका क्या है? जी मेरा नाम सुरेश भुइयां, मैं राजा बीघा का निवासी हूं, और जो हमारे समाज के बीच बहुत सी त्रुटियां थी उन्हें हम लोग ने अपने आँखों से देख कर इतना बड़ा हुआ। आज हम लोग को अपने मन में विचार जगा कि मैं इस समाज को कुछ अपना उद्देश्य बनाकर जन जन में फैलाऊं और सोच को बदलकर उसे आगे बढ़ाने का काम करें, और इसी से हम सभी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संगठन को चलाने के लिए आपके पास रुपया पैसा कहाँ से आता है? जी हमारे पास रुपया पैसा, मैं किसी फंड का आदेश नहीं लेता हूं, हमें फंड नहीं आता है। मैं अपने हरिजन समाज जो हमारे बीच में हैं, जो हमारे समाज से रिलेटेड हैं, वो मात्र महीने का 50 रुपया अपने बाल बच्चे की पेट काट कर, अपनी मेहनत में से कमाई काट कर हम इस समाज के बीच में लगाते हैं, और उसी से हम अपने बाल बच्चे को हेरी बीमारी या दुख तकलीफ में मदद लेते हैं। कुछ लोग आपके समाज के मेंबर ऐसे भी होंगे जो 50 रुपया देने के लिए भी सक्षम नहीं होंगे? तो जी बहुत से ऐसे हमारे मेंबर हैं जो हमें लोग कहते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसमें फिजूल के खर्च है, ये बेकार बेवजह इन लोग ऐसे कर रहा है, देख लेंगे क्या होगा ना होगा। तो हम सोचे कि ठीक है, अगर आपकी समझ में यही है तो आप ऐसा ही कीजिए। हमारी सोच जहाँ तक है हम लोगों तक फैलाएंगे, अगर हमें उत्साह और मिलेगी तो हम जन जन तक फैलाएंगे। ये समाज का उद्देश्य है और सब सारे लोग का इकोनॉमिक स्थिति मजबूत करना और जागरूक करना। और इसमें शिक्षा का क्या है सर? शिक्षा का भी? जी सर, हमने शिक्षा का प्रावधान भी सोच रखा है। हम सोच रहे हैं कि हम धीरे धीरे इस जागो हुआ सवेरा भुइयां संघ समीक्षा समिति का
लोगों के बीच फैलाकर इसकी जड़ को मजबूत कर लें। फिर हम इसमें अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने टोला बाई टोला में शिक्षा का प्रावधान कर रहे हैं, सोच बनाए हैं। अभी हरिजन समाज में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, रहने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं जूम पाता है, जुगाड़ नहीं हो पाता है। तो इसके लिए छोटे छोटे संगठन के द्वारा ही आगे बढ़ा जा सकता है और ऐसा संगठन आप अपने क्षेत्र में बनाएं और आगे बढ़ने का काम करें। तो चलिए और भी एक इस संगठन के अध्यक्ष मेंबर हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है सर। और सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नाम सदर इक्यासन, ग्राम हरनकेल, पंचायत पनिया, पोस्ट परसामा खुर्द, थाना इमामगंज, प्रखंड बांके बाजार, जिला गया बिहार के निवासी हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि जागो हुआ सवेरा भूया संघ समीक्षक समिति, ग्राम पननिया, टोला राजा बीघा, इस समाज की उत्थान करने के लिए कोषाध्यक्ष सुरेश जी, अध्यक्ष सुरेश जी, सचिव सोनू कुमार, कोषा अध्यक्ष अनिल कुमार, ये तमाम तीनों लोग मिलकर और इस समाज को रचे हैं और समाज के उत्थान करने के लिए काफ़ी योगदान दिए हैं। इनको किस जनता को मोटिवेशन करके और समाज के बारे में किस तरह से विकास होना चाहिए, जब लोग छोटे ही चीज़ से बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरी पड़ता है। और इनको कहना है कि जब तक टोला बाई टोला नहीं, पंचायत बाई पंचायत नहीं, बल्कि पूरे बिहार में फैले तो हम काफ़ी कामयाबी पा सकते हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपके जो संगठन है ये जागो हुआ सवेरा भूया संघ समीक्षा समिति, इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसमें यहाँ पर कम से कम 150 मेंबर्स हैं। तो 150 मेंबर्स है। इस संगठन का साल भर हो चुका है, पूरे एक साल हो चुका है। इस संगठन में अभी तक क्या क्या काम हुआ होगा? इस संगठन में अभी तक काम ऐसा हुआ है कि जो गरीब जिनको घर में डेड बॉडी पड़ता है उनको 1000 प्रोत्साहन दिया जाता है और उनको अनाज से भी उनको सहयोग मिलता है। जी, कौन सा पोस्ट पे हैं इस संगठन? हमारा नाम अनिल कुमार मान जी है। मैं जागा हुआ सवेरा का भूया संघ समीक्षा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गरीबों का उत्थान हो। हमारा से गरीब ही गरीबों को दूर भगा सकता है। अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि कोई नेता या कोई मंत्री गरीबों को दूर भगाए, तो कोई नहीं भगाए। जब भी हम गरीबी तो तभी भगा सकते हैं जब सारा गरीब एक हो जाएंगे। जिस दिन हमारा ये सपना साकार होगी उस दिन शायद लगता है कि हमें गरीब को दूर भगा सकते हैं। हमारा पूरा कोशिश है और पूरा कोशिश रहेगा ताकि जितना हम लोग से बनेगा वहाँ तक फैलाने का काम करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना, गरीबी से दूर भगाना। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस संगठन से रूबरू हो चुके होंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने गांव मोहल्ला में इस तरह का संगठन बनाकर श्रम शक्ति को आगे बढ़ाएं और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करें। जब भी कोई भी बड़ा से बड़ा काम है वो छोटा से ही शुरुआत होता है। तो अपने छोटे मोहल्ले गांव में इस तरह का संगठन बनाएं और आगे बढ़ें और शिक्षा का भी साथ में लेकर चलें और विकास करें। तो आइए, यहाँ के एक और सचिव हैं, इस संगठन का सचिव हैं सोनू जी। तो इनसे हम कुछ पूछते हैं। क्या सर इस संगठन का उद्देश्य क्या है? इस संगठन का उद्देश्य है कि जो ये जागो हुआ सवेरा भूया संघ समीक्षा समिति जो बना है, ये गरीबों का उत्थान है, विकास करे। मेरा छोटा लेवल से सोच है कि पहले समाज सोसाइटी सही हो तभी हम आगे एक दूसरे को, अगला समाज, अदर समाज को हम आगे विकास पर बढ़ाएंगे। इसमें बहुत तरह की सोच है और बड़ा सोच है। ये वार्षिक समारोह इसलिए मनाया जा रहा है कि हमने प्रतिबंध लगाया था कि जागो हुआ सवेरा भूया संघ समीक्षा समिति जो हम ये शुरू किए हैं, ये साल भर जो हरिजन समाज अपना पैसा जो जमा कर रहे हैं उस पैसे को हम अभी उपयोग न करेंगे और इसी की खुशी में जो समारोह मन रहा है, इसी खुशी के बाद हम आगे कार्यक्रम हम अपना समाज में शुरू कर देंगे। अभी हमने कोई काम शुरू नहीं किया है किसी के बीच। हाँ, एक काम था जो मृत्यु होती थी किसी के यहाँ, तो हमने
जो पैसा कमेटी में जमा हो रहा है उससे ना देकर हम लोग एक उपाय सोचे कि जब सब चीज़ के लिए प्रतिबंध है, साल वार्षिक होने के बाद हमको ओपन करना है, तो क्यों ना हम दूसरा उपाय सोचे। तो हमने सोचा कि घर घर से 50 रुपये हमने जमा किया और उस जगह पर पहुँचाएँ जिनके यहाँ मृत्यु हो जाती थी। लगभग 2,000-2,500 रुपये हो जाती थी, उस व्यक्ति को दिए। हमने सोचा कि मृत्यु कह के नहीं आती है, मृत्यु कब आ जाएगी किसी का कोई गारंटी नहीं है। तो हमने सोचा कि उस जगह पर व्यक्ति को कर्जा लेना पड़ेगा, उससे मुक्त होने के लिए यही है। जब हम चाहते हैं कि समाज एक हो तो उसके लिए हमको सहारा बनना पड़ेगा। अगर आपके समाज के किसी मेंबर को कुछ ऋण की ज़रूरत पड़ता है होगा तो क्या उस जो 50 रुपये मंथली जमा होता है उसमें से दिया जाता है? नहीं, हमने अभी साल भर 1 वर्ष होने तक प्रतिबंध लगा दिए थे। अब 1 वर्ष हो गया है, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा सुना है कि आप इस जो प्रोग्राम है उसमें कंबल का भी वितरण करवा रहे हैं, उसमें कितना कंबल आप वितरण करवा रहे हैं, उसका कॉस्टिंग क्या पड़ा होगा टोटल? इसमें हमने सोचे कि क्यों ना हम शुभारंभ कर रहे हैं तो किसी को पुरस्कार के रूप में हम देते हुए उसको करें। और हमने कम्बल की व्यवस्था की है, कम पर 55 कम्बल है और 55 बूढ़े बूढ़ी जो भी होते हैं नौजुवान लोग, उन लोग के बीच हमको वितरण करना, बांटना है। कुछ ठंडी से राहत है, बचाव है। और ये किसी का फंड नहीं है, किसी का नेता सरकार किसी का फंड नहीं है। हमारा जागो हुआ सवेरा भूया संघ समीक्षा समिति जो पैसा जमा हो रहा है उसी में से कुछ वितरण कर। सर बोल रहे हैं कि 150 मेंबर हैं, उनमें से आप 55 लोगों को कंबल बांट रहे हैं, तो किस आधार पे आप कंबल बांट? हमने किस आधार पर, इसमें यह है कि खुशी के रूप में एक समारोह बन रही है, तो हम इसमें पूरा जितना मेंबर जुड़ा है उस पर नहीं बांटना है। हमको इसलिए समाज बना है कि बेसहारा को उठाना है, तो इसीलिए हमने एक रास्ता अपनाया कि बुजुर्गों का जो है कमल की व्यवस्था दिया जाए। किसी के यहाँ देखते हैं तो 4-4 बेटा है, 2-2, 3-3 बेटा है, किसी माँ बाप को बुढ़ारी में लगाता नहीं है। तो हमने कुछ उपाय सोचा इस ओपन के दौरान। आपका अगर संगठन सक्सेस रूप से सुचारू रूप से चलने लगता है, ढंग से चलने लगता है, तो आप शिक्षा पर क्या काम करेंगे? शिक्षा पर हमने काम करेंगे, हमने गवर्नमेंट की सहारा नहीं लेंगे। हमने उपाय सोचा है कि क्यों ना मेरा ही समाज से जो शिक्षित हो उसको एक रोज़गार दिया जाए, पढ़ाने का काम किया जाए, एक खोला जाए पढ़ाने के लिए, स्कूल वगैरह हो या प्राइवेट हो। जो प्राइवेट में ज़्यादा पैसा देता है उससे क्यों नहीं समाज के आदमी पढ़ाएगा, उससे कम पैसा देगा। यही हमने सोचा है और बहुत तरह का सोच है जो आगे बनते रहेगी। ये भूइयाँ संघ है, और अगर और भी दूसरे गांव के लोग इस संघ से जुड़ना चाहेंगे तो क्या जुड़ पाएंगे? हाँ, उनको हम बोलें कि जो जुड़ना चाहते हैं उसको हम जब यहाँ जुड़े हैं तो वहाँ भी उतना मेंबर जुड़ जाएगा, तो इससे और ज़्यादा मजबूती होगा। तो हमने पूरा पंचायत में वार्ड बाय हमने सजेशन दिया, बताया घर घर जाके कि तुम लोग भी ऐसा करो कि आने वाला दिन में तुम लोग का भी आर्थिक स्थिति ठीक हो। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।